Good morning, dear children. Am I audible and visible to you? Okay, Shampurna. Good afternoon. Sorry. Yes, good afternoon. Good afternoon, Shampurna. चलिए थोड़ा वेट करते हैं और कोई अगर ज्वाइन करता है उसके लिए, अगर नहीं करता है तो वी विल स्टार्ट आवर क्लास. लेट्स वेट फॉर 1 or 2 minutes. Let your friends get joined. Good afternoon, Sakshi beta. चलिए ठीक है, 12:20 से क्लास था, 12:22 हो गया है, तो और समय की बर्बादी नहीं कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि मुझे लगता है एग्ज़ाम से पहले यही आज आप लोगों का लास्ट क्लास है. सो बेटर लेट्स स्टार्ट आवर रिवीजन क्लासेस. तो आप लोग जवाब दीजिए और जो है कोई भी स्टूडेंट जो है आंसर को एडिट नहीं करेंगे. और एक और बात है, आप लोग आंसर को कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, किसी से बुक नहीं खोलेंगे, और क्या है कि एक बार ही आंसर देंगे. ठीक है ना. चलिए इस तरह से हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मुझे जो आप लोगों से जानना है रिगार्डिंग एनी इश्यूज फॉर टर्म 2, डू यू हैव एनी डाउट? विराम चिन्ह चैप्टर पढ़ाया है, ऐसा क्वेश्चन क्यों आपको नहीं मिला है? बाकी स्टूडेंट्स जवाब दीजिए. सोमदत्ता एंड साक्षी, क्या मैंने पढ़ाया है? मुझे याद नहीं है मैंने क्या पढ़ा है. आप लोगों को जो सिलेबस बोला है, क्या मैंने उसमें विराम चिन्ह बोला था आप लोगों को? अच्छा, मुझे ये बोलिए कि क्या मैंने आप लोगों को विराम चिन्ह बोला है आप लोगों के एग्जाम के लिए? नहीं बोला है ना विराम चिन्ह, तो विराम चिन्ह नहीं रहेगा फिर. ठीक है, अगर नहीं बोला है तो नहीं रहेगा. मैंने क्या बोला है एग्जैक्टली सिलेबस मुझे भी याद नहीं है. आप लोग थोड़ा हेल्प करेंगे मुझे, सिलेबस क्या बोला था? एक सेकेंड, मेरे पास भी है. लेट मी गेट द कॉपी. आई ऑल्सो कीप विथ मी एक्चुअली. लेट मी सी. क्लास 7, नो, आई हैव टोल्ड सर्वनाम. सर्वनाम ना, I have told you not सर्वनाम. wait, let me see. या क्लास 7. हाँ, आप लोगों को मैंने बोला था समास, क्रिया, काल, मुहावरे, लोकोक्ति. समास, क्रिया, काल, मुहावरे, लोकोक्ति. आप लोगों का तो विराम चिन्ह नहीं है डियर. विराम चिन्ह आप लोगों का जो है PT2 के सिलेबस में था, लेकिन वो तो करवाया नहीं गया था, तो विराम चिन्ह कहाँ से आ गया बेटा? विराम चिन्ह नहीं है. ध्यान से फिर से सुन लीजिए. समास, क्रिया, काल, मुहावरे, लोकोक्तियां. ओके. नहीं करवाया है. सिलेबस तो हम लोगों का 2-3 हफ्ते पहले ही खत्म हो गया है, तो अब चिंता करने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, है ना. चलिए, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. इट्स ओके संपूर्णा बेटा, नो प्रॉब्लम. बोलिए बच्चों, और कहीं किसी को कोई डाउट है? अच्छा, संपूर्णा का कोई डाउट नहीं है. और किसी को कोई डाउट है? सोमदत्ता, साक्षी.
देखिए महाभारत, व्याकरण, उसके बाद आपका वसंत, कहीं पर भी किसी विषय पे कहीं पर कुछ अटक रहा है तो पूछ लीजिए, because after this class you won't get any class to tell me anything live like this. Okay, that is why I'm telling. चलिए, अगर आप लोगों को डाउट नहीं है, अच्छा ठीक है बेटा, चलिए तो हम लोग प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। चलिए पहला प्रश्न, कौन फल नहीं खाते हैं? कौन फल नहीं खाते हैं? सरवर, तरुवर, नदी, मछली। तरुवर इज द करेक्ट आंसर। तरुवर ही फल नहीं खाते हैं, तरुवर फल नहीं खाते हैं, ये रहीम के दोहे पाठ से लिया गया है। आपका रामायण नहीं है सोमदत्ता बेटा, आपका महाभारत है। महाभारत में इस बार के लिए मैंने अभिमन्यु रखा है टर्म 2 के लिए, और PT 2 से आपको तीनों ही चैप्टर जो आपके थे, मायावी सरोवर, 12वां दिन और शायद भीम और हनुमान, वो तीनों ही हो गया था। तो फिर वहाँ के से 3 और यहाँ से 1 अभिमन्यु मिलाकर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विप्लव गायन यह एक कैसा गीत है? विप्लव गायन एक कैसा गीत है? वीरतापूर्ण, ओजस्वी, हास्य, रौद्र। विप्लव गायन कैसा गीत है? वीरतापूर्ण, ओजस्वी, हास्य, रौद्र। यस, द करेक्ट आंसर इज ओजस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। बाकी ऑप्शंस करीबी हो सकते हैं लेकिन वही करेक्ट है ऐसा नहीं है। अच्छे से पढ़िएगा, पढ़ के करेक्ट आंसर को दीजिएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने चक्रव्यूह की टूटी हुई किलेबंदी को फिर से पूरा करके मजबूत बना दिया? किसने चक्रव्यूह की टूटी हुई किलेबंदी को फिर से पूरा करके मजबूत बना दिया? जयद्रथ, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन। जयद्रथ, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन। मनीष आंसर कीजिए। स्पेक्टेटर बनने से नहीं होगा, आंसर सबको करना है। क्लास में 4 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं तो चारों को ही आंसर करना है। आंसर है जयद्रथ। साक्षी का आंसर सही है। वेरी गुड साक्षी। ठीक है, जयद्रथ ने टूटे हुए किलेबंदी को पूरा किया। और आप लोगों ने जो लिखा है द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। इस चक्रव्यूह का निर्माण द्रोणाचार्य ने किया था, लेकिन टूटे हुए किलेबंदी को फिर से जोड़ने का काम जयद्रथ, जो कि शकुनी का दामाद, दुर्योधन का जीजा लगता था, उसने किया था। ठीक है, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अप्पू ने कितने रुपए के कंचे खरीदे? आई विल नॉट गिव एनी ऑप्शन। अप्पू ने कितने रुपए के कंचे खरीदे? ठीक है, अप्पू ने 1.5 यानी 1 रुपए 50 पैसे के कंचे खरीदे। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इस वाक्य में कौन सा काल है? अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सोमदत्ता ने जवाब दे दिया है, इसका मतलब यही नहीं है कि यही सही जवाब है, गलत भी हो सकता है। तो बाकी स्टूडेंट्स भी जवाब दीजिए। संपूर्णा एंड मनीष, गिव मी द आंसर। मैंने कंफ्यूज किया, आप लोग कंफ्यूज हो गए। अपूर्ण वर्तमान काल इज द करेक्ट आंसर। मनीष, पूर्ण वर्तमान काल कैसे हो सकता है? ध्यान से सुनिए, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। इट्स नॉट टोल्ड दैट द स्टूडेंट्स हैव रीच्ड द स्कूल। वो लोग जब स्कूल पहुंच जाएंगे तब वो कार्य उनका पूरा हो जाएगा, लेकिन जा रहे हैं, अभी भी वर्तमान में जा ही रहे हैं, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है। पूर्ण होना यानी संपन्न होना, समाप्त होना, तो अपूर्ण वर्तमान काल होगा। ठीक है, चलिए हाँ, काम अभी खत्म नहीं हुआ है इसलिए। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, सौ सुनार की, ध्यान से सुनिएगा, 100 सुनार की एक लोहार की। 100 सुनार की, व्हाट आर यू डूइंग मनीष? डिलीट दिस पिक्चर राइट नाउ। मनीष, delete the picture right now. These things are not done in the class. The class is going on. Nobody can take these kind of snapshots or anything. Delete the picture. Manish, don't type anything. Just delete the picture right now. Okay, I understand. In technical things, these can happen. Okay. सुनिए ध्यान से, 100 सुनार की एक लोहार की, यह वाक्य क्या है? 100 सुनार की एक लोहार की, यह वाक्य क्या है? अब क्या है के लिए आपके साथ ऑप्शन है, वाक्यांश है, लोकोक्ति है, मुहावरा है, या क्या है? 100 सुनार की एक लोहार की, बिल्कुल सही जवाब। यह एक लोकोक्ति है। ठीक है, 100 सुनार की एक लोहार की, यह एक लोकोक्ति है। तो इससे आप क्या समझ गए कि ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं जहां पर आपको केवल एक वाक्यांश उठा के दिया जाएगा और उसके बारे में पूछा जाएगा। चलिए एक और मैं पूछती हूं आपसे, काला अक्षर भैंस बराबर, यह क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर, यह क्या है?
करेक्ट आंसर मुहावरा। चलिए आगे प्रश्न पूछते हैं आप लोगों से। न्याय करना के लिए एक उपयुक्त मुहावरा लोकोक्ति चुनिए। न्याय करना के लिए एक उपयुक्त लोकोक्ति चुनिए। न्याय करना कौन सी लोकोक्ति है? न्याय करना अर्थ है, उसके लिए एक उपयुक्त लोकोक्ति चुनिए। दूध का दूध, पानी का पानी। वेरी गुड संपूर्णा, करेक्ट आंसर इज दूध का दूध, पानी का पानी। वेरी गुड। चलिए, शर्मिंदा होने पर दूसरों पर क्रोध निकालना कौन सी लोकोक्ति का अर्थ है? शर्मिंदा होने पर दूसरों पर क्रोध निकालना कौन सी लोकोक्ति का अर्थ है? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। करेक्ट आंसर संपूर्णा, वेरी वेरी गुड। अच्छा, लिखना शब्द को द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में बदलें। यस सोमदत्ता, करेक्ट आंसर। लिखना शब्द को द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में बदलें। यस, ऑल थ्री ऑफ यू आर करेक्ट। लिखवाना। और अगर इसका प्रथम प्रेरणार्थक पूछे तो? ठीक है मनीष, करेक्ट आंसर। अगर इसका प्रथम प्रेरणार्थक पूछे तो बोलिए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। दैट मीन्स योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर राइट नाउ। ठीक है, लिखाना। ओके, वेरी गुड। प्रेरणार्थक क्रिया के कितने रूप होते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। करेक्ट आंसर। प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप होते हैं। करेक्ट आंसर। चलिए आगे पूछते हैं। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अनेक शब्दों को, ध्यान से सुनिएगा, अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? Yes, very good. All my students are correct with their answers. समास कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे
कवि देशवासियों को कैसी तान सुनाना चाहता है? प्राचीन परंपराओं को समाप्त करने की, परिवर्तन एवं नव निर्माण करना, बदलाव की। कवि देशवासियों को कैसी तान सुनाना चाहता है? ध्यान से सुनिए। कवि देशवासियों को कैसी तान सुनाना चाहता है? प्राचीन परंपराओं को समाप्त करने की, परिवर्तन एवं नव निर्माण करना, बदलाव की। एक और ऑप्शन दे देते हैं, उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर सभी, उपर्युक्त सभी। इन सारे चीजों को ही वो सुनाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्य जानवर जब व्यस्त रहते थे तो नीलकंठ क्या करता था? नाचता था, दाना चुगता था, आराम करता था, उन सभी का ध्यान रखता था। ठीक है, करेक्ट आंसर सभी का ध्यान रखता था। वेरी गुड। अप्पू किसके साथ कंचे खेलना चाहता था? अप्पू किसके साथ कंचे खेलना चाहता था? जॉर्ज के साथ। करेक्ट आंसर इज जॉर्ज। चलिए एक और प्रश्न। जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद ही प्रधान हो, वह क्या कहलाता है? पूर्व पद और उत्तर में से दोनों पद प्रधान न होकर कोई और ही पद प्रधान हो, वह क्या कहलाता है? कौन सा समास कहलाता है? यस, करेक्ट सोमदत्ता, बहुव्रीहि समास। वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो चलिए यही हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। अब आप लोग अपना अटेंडेंस मुझे दे दीजिए। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। देखिए, आप लोगों का जो पेपर है उसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप लोगों को हो सकता है कुछ देर के बाद थोड़ा क्या बोले, धैर्य का अभाव हो सकता है। इतने सारे क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहे हैं, आंखों में तकलीफ होती है, तो आप लोग हड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। आप लोग अगर पहले ऑप्शन को पढ़ के ही आपको 100% पता है कि ये सही जवाब है, फिर भी आप लोग बाकी के ऑप्शंस को देखेंगे, क्योंकि ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग दिए रहेंगे। एक सही है तो दूसरा भी आपको सही लग सकता है। विच विल बी मोर अप्रोप्रिएट, यू हैव टू करेक्ट दैट पोर्शन। ओके, इसीलिए आपको चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है।
पढ़ करके देख के जो सबसे सटीक लगता है, जो लैंग्वेज किताब में यूज़ किया गया है उसके साथ मैच करता है, उसी को आपको करना है। क्योंकि MCQ क्वेश्चन है, एक वर्ड के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, तो द टीचर विल वांट दैट अप्रोप्रिएट वर्ड, दैट एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम यू। ओके, इसलिए आपको उस एग्जैक्ट वर्ड को चुनना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। हाँ, और बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि देखिए एक रॉन्ग क्लिक के वजह से आपके मार्क्स चले जा सकते हैं, इसलिए आप लोग 100% श्योर होके तभी जवाब देंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो आप लोगों को कोई डाउट भी नहीं है और हमारी आज की कक्षा भी समाप्त होती है। ये क्लास 7 में आपकी और हमारी अंतिम मुलाकात है आमने सामने। इसके बाद अगर हो सके तो मैं कुछ ऑफलाइन क्लासेस डाल दूंगी, अदरवाइज वैसे तो हमारे सिलेबस, रिवीजन सब कुछ ही कंप्लीट है। सो आई होप ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स, दे विल स्टडी एंड दे विल स्टे सेफ। बाय, गुड बाय रादर, गुड बाय फ्रॉम माई एंड। Stay well, stay safe, stay home.